तो गाइस आ चुका है एक बार फिर से संडे और टाइम है WWE बायोग्राफीज हिंदी का। और आज का एपिसोड होने वाला है जॉन सीना के बारे में। और इससे पहले कि मैं आपको जॉन सीना की लाइफ के बारे में सब कुछ बताऊं, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की वोटिंग के हिसाब से ये एपिसोड चलते हैं और ऊपर आई बटन में जाके आप वोट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक का सुपरस्टार कौन है। और वैसे ही मैंने आपको आज भी कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो आप जाके उसमें जल्दी से वोट करें। अब आते हैं जॉन सीना की लाइफ पे गाइस। तो इनका जन्म हुआ था अप्रैल 23, 1977 को वेस्ट न्यूबरी, मैसेच्यूसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनका पूरा नाम है जॉन फीलिक्स एंथनी सीना जूनियर और इनके फादर का नाम है जॉन सीना सीनियर, जबकि इनकी मदर का नाम है कैरल सीना। इनके कुल 4 भाई हैं जिनका नाम है डैन, मैट, शॉन और स्टीव। और अब हम बात करते हैं जॉन सीना के एजुकेशन की। तो इन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज दोनों ही मैसेच्यूसेट्स में करा है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में फ्रॉम द स्प्रिंगफील्ड कॉलेज गाइज। और ये अपनी फुटबॉल टीम के लिए भी उस कॉलेज में खेला करते थे, जिस टीम के कैप्टन और MVP भी रह चुके हैं। लेकिन तब भी जॉन सीना ने फुटबॉल खेलनी छोड़ दी थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि उस गेम के लिए इनकी बॉडी का साइज काफ़ी छोटा है। अब हम बात करते हैं इनकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट की। तो इनको फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना और वीडियो गेम्स खेलना काफ़ी पसंद है। ये बाय प्रोफेशन एक्टर, रेसलर और रैपर तीनों ही हैं। इनके फेवरेट रेसलर है रॉडी पाइपर और इनकी फेवरेट मूवी है ट्रॉपिक थंडर। बात करें इनके फेवरेट आर्टिस्ट की, तो वो है रैपर Jay-Z। अब इनके रिलेशनशिप की करें बात, तो जॉन सीना एक टाइम पर मैरिड थे और इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ हर्बर्ड्यू और उनकी मैरिज हुई थी 2009 में। लेकिन 2012 में जॉन सीना ने उनसे डाइवोर्स ले लिया था और तब से लेके अब तक ये कई सारी WWE डिवास को डेट कर चुके हैं, जैसे कि विक्टोरिया, कैली, AJ ली और निकी बेला। लेकिन जॉन सीना अभी करंटली सिंगल हैं। अब जॉन सीना की WWE से पहले की लाइफ के बारे में हम बात करें, तो ये वेनिस बीच कैलिफोर्निया के गोल्ड जिम में काम करा करते थे और वहां पे इनका काम लिटरली होता था टॉयलेट साफ करना। इसी के साथ साथ जॉन सीना एक लिमोजिन ड्राइवर का भी काम करते थे और एक टीवी शो पे इन्होंने अपीयरेंस दी थी जिसका नाम था मैन हंट, जिसके बाद इनके कई सारे फैंस बढ़ गए थे। उसके बाद एक रेसलर ने इनके जिम में आके इनको एडवाइस करा कि इनको प्रो रेसलिंग क्लासेस लेनी चाहिए और तभी से जॉन सीना के मन में आया कि इनको एक रेसलर बनना है। तो 1999 में जॉन सीना ने ज्वाइन करा अल्टीमेट प्रो रेसलिंग को, जिसको हम कहते हैं UPW, और वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। यहाँ पर उन्होंने अपना नाम रखा द प्रोटोटाइप और वो UPW के हैवीवेट चैंपियन भी बने 27 दिनों के लिए। अब इनका WWE करियर स्टार्ट हुआ 2000 में, जब इन्होंने अनऑफिशियली डेब्यू करा WWF के लिए और यहाँ पे वो रेसल करते थे डार्क मैचेस। तो लोगों को नहीं पता चलता था कि कब जॉन सीना ने अपनी अपीयरेंस दी है। लेकिन 2001 में जॉन सीना ने एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और ओहायो वैली रेसलिंग यानी कि OVW में उनको भेज दिया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने दोनों ही हैवीवेट चैंपियनशिप और टैग टीम चैंपियनशिप्स जीती। लेकिन अपना ऑफिशियल टीवी डेब्यू WWF के लिए इन्होंने करा जून 27, 2002 को, जब उन्होंने कर्ट एंगल के ओपन चैलेंज को आंसर करा। जॉन सीना बाहर आते हैं और कर्ट एंगल को कहते हैं कि आई हैव रूथलेस एग्रेशन और उनको पंच करते हैं वहीं पे। और वहां पे फिर हमें कर्ट एंगल और जॉन सीना का एक मैच देखने को मिलता है जिसमें जॉन सीना हार जाते हैं। अब मैच में तो जॉन सीना की हो गई थी हार, लेकिन इस सेगमेंट के बाद जॉन सीना के कई सारे फैंस बन गए थे। उसके बाद जॉन सीना ने एक टैग टीम टूर्नामेंट में पार्ट लिया जिसमें उनके पार्टनर थे बिली किडमैन और इस टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में उनकी टीम बाहर हो गई थी। इस हार को उन्होंने अपने पार्टनर पर ही ब्लेम करा और उन पे हील टर्न कर लिया। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इकलौती और सिर्फ केवल एक ही बार ऐसा WWE में हुआ है कि जॉन सीना हील बने थे और वो था इस टाइम जब वो बिली किडमैन के अगेंस्ट उनकी फ्यूड हुई थी। इस फ्यूड के बाद जॉन सीना कुछ टाइम के लिए चले गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने डेब्यू करा अपने रैपर गिमिक जिसका नाम है डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स। इस गिमिक में उनके गले में एक चेन डली होती थी भारी सी, जिसमें लगा होता था एक ताला, और वो अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट रैप करते हुए प्रोमोज बोला करते थे। इन प्रोमोज में उनका एक स्लोगन होता था वर्ड लाइफ, जो वो जब भी अपने किसी अपोनेंट के लिए कुछ बोला करते थे तो इसे जरूर यूज करते थे। अब 2003 में जॉन सीना को स्मैकडाउन से भेज दिया गया था मंडे नाइट रॉ पे और वहां पे उन्होंने चेस करना शुरू करा ब्रॉक लेसनर को, जो तब थे WWE चैंपियन। जॉन सीना का मैच हुआ ब्रॉक लेसनर के साथ, लेकिन वो WWE चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। और फिर उनका एडी गरेरो के साथ भी मैच हुआ जो कि थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, लेकिन वो मैच भी जॉन सीना हार गए और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप कैप्चर करने में भी अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन 2004 के रॉयल रंबल मैच में जॉन सीना ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और वो लास्ट 6 पार्टिसिपेंट्स में बचे थे, पर बिग शो ने उनको इवेंचुअली एलिमिनेट कर दिया था और वहां से उनकी फ्यूड शुरू हो गई थी बिग शो के साथ। साल 2004 में ही जॉन सीना ने बिग शो को हरा दिया था और वो बन गए थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और ये पहला ऑफिशियल चैंपियनशिप टाइटल था जो जॉन सीना ने WWE में जीता था। कुछ समय बाद वो अपना US टाइटल हार गए थे, लेकिन JBL को रेसलमेनिया 21 में हराने के बाद वो बन गए थे WWE चैंपियन। 2006 में इस WWE टाइटल को वो द रेटेड आर सुपरस्टार एज के अगेंस्ट हार गए थे, लेकिन फिर रॉयल
रॉयल रंबल मैच जीतकर उन्होंने एक बार फिर से इस टाइटल को वापस जीत लिया था। जॉन सीना 2 बार WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बने शॉन माइकल्स और बटिस्टा के साथ साल 2007 और 2008 में, और क्रिस जेरिको को 2008 में हरा के वो जीत गए थे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब हम कुछ साल आगे बढ़ जाएं तो गाइस रेसलमेनिया 28 और 29 में 2 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मैचेस हुए जॉन सीना के, जहां पे उन्होंने इवेंचुअली हराया द रॉक को रेसलमेनिया 29 में और वो बन गए थे WWE चैंपियन। तो अगर मैं जॉन सीना की लाइफ के बारे में बात करूं तो इनकी अचीवमेंट्स ऐसी हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगी, और अगर मैं एक एग्जैक्टली चीज आपको इसके बारे में बताऊंगा तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो पाए। तो हम बात करते हैं इनकी फटाफट अचीवमेंट से। तो WWE चैंपियन रह चुके हैं 13 बार, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं 3 बार, और जैसा कि मैंने कहा वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप और टैग टीम चैंपियनशिप इन्होंने जीती है 2 बार। स्लैमी अवार्ड्स इनको मिले हैं 10 बार। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं 5 बार। रॉयल रंबल इन्होंने 2 बार जीती और मनी इन द बैंक 1 बार जीता है, और एक कभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीते हैं, और इसी वजह से जॉन सीना अभी तक ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं है। तो गाइज अब आखिरी में वीडियो में कहना चाहूंगा कि जॉन सीना की लाइफ WWE से अब जाके हॉलीवुड और टीवी शोज में भी काफ़ी ज़्यादा है, और अभी तक इन्होंने 18 मूवीज़ और 23 टीवी शोज में पार्ट ले रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी ये पॉपुलर हैं, और जॉन सीना की अचीवमेंट्स उन जगह पर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो गाइज एक रीज़न है कि किसी वजह से जॉन सीना को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुलाया जाता है, और मुझे लगता है कि आप इतनी सारी इनकी अचीवमेंट्स और लाइफ स्टोरी सुनने के बाद इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक ज़रूर करें, और जैसा कि मैंने कहा नेक्स्ट वीक के एपिसोड के लिए ऊपर आई बटन में जाके आप वोट कर सकते हैं, और जिस सुपरस्टार को मिलेंगे सबसे ज़्यादा वोट उसकी बायोग्राफी के बारे में हम नेक्स्ट वीक करेंगे बात। तब तक के लिए मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।